morning, class. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll start our new chapter, The Mumbai Musician. We are already done with the previous chapter. We also completed the exercise part. And today we will read and enjoy the story. We will also complete the new words and sentence framing. द मुंबई म्यूजिशियंस म्यूजिशियंस होते हैं जो म्यूज़िक बजाते हैं. म्यूज़िक बजाने वालों को वी कॉल म्यूजिशियंस. ओके. मुंबई म्यूजिशियन, मुंबई एक शहर का नाम है एज वी ऑल नो. सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द म्यूजिशियंस हु बिलोंग टू मुंबई. Once upon a time there lived a donkey named Gupu. It's not donkey, it's donkey. So एक बार की बात है, एक गधा था, उसका नाम था गुपू. He had worked for many years in the house of a farmer. उसने बहुत सालों तक एक किसान, फार्मर होता है किसान, तो उसने बहुत सालों तक एक किसान के यहाँ पर के घर में काम किया था. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. उसने बहुत, क्योंकि गधा जो होता है उसको बोझ उठाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो उसने बहुत सारे हेवी मतलब भारी, कैरीड मतलब उठाना, उठाया. तो उसने सैक्स ऑफ कॉर्न मतलब होता है बोरी, सैक मतलब होता है बोरी, कॉर्न मतलब होता है भुट्टा एंड शुगर केन गन्ना. तो उसने बहुत सारे जो है भारी भारी बोरी भुट्टे की और गन्ने की उठाई थी. कहाँ से? फार्म मतलब खेत, फार्म से लेकर फैक्ट्री तक जहाँ पर वो प्रोसेस्ड होता होगा, जहाँ पे वो बनता होगा. ठीक है. ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड. अब वो धीरे धीरे क्या हो गया था, अब वो बूढ़ा हो गया था और थक गया था काम करते करते. The farmer said to Gupu, "You are a good donkey. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old." उसने, जो फार्मर था, किसान था, उसने गुप्पू को बोला कि तुम बहुत अच्छे गधे हो. टेक दिस, ये जो कॉर्न है, ये जो भुट्टे का बोरी है, वो तुम अपने साथ ले जाओ और देखो कि दुनिया, और जाके दुनिया को देखो. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. उसने कहा जब तक, इससे पहले कि तुम बहुत बूढ़े हो जाओ, उससे पहले ये कॉर्न का बोरी लेकर अपने साथ दुनिया को देख लो. गुप्पू स्माइल एंड सेड गुड बाय. गुप्पू मुस्कुराया और उसने उसे अलविदा कह दिया. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. वो किस तरफ गया? मुंबई शहर की तरफ गया. आई एम गुड एट म्यूज़िक. आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर. उसने अपने आप से बात की कि भाई मैं तो बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं इसीलिए मुंबई जाऊँगा और वहाँ संगीतज्ञ बनूँगा, मतलब म्यूज़िक बजाने वाला. ऑन द वे ही मेट अ डॉग. रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला. वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड टोपू. अब उसने पूछा कि, गोपू को डॉगी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन. वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क्ड गोपू. अब गोपू ने डोपू को बताया, डॉगी को, कि मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? येस आई वुड, रिप्लाई डोपू. उसने कहा हाँ मैं चलूँगा. ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई. वो दोनों धूल भरी रोड पे, डस्टी मतलब होता है धूल, तो धूल भरी रोड पे वो मुंबई, दोनों दोस्त रोड से मुंबई की तरफ निकल गए. दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड. उन्होंने एक फर, रुई या मुलायम सी चीज़, फर कहते हैं, तो उसने एक बॉल देखी रोड के बीचों बीच. हु आर यू? दे आस्क्ड. उन्होंने पूछा तुम कौन हो? अब हम सबको पता है जो बिल्ली होती है उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर किसी ने टच की होगी. आई एम फरी द कैट, सेट द कैट. उसने कहा कि मैं फरी हूँ, मैं कैट हूँ. वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर. अब गोपू और डोपू ने, दोनों ने उसको, फरी को पूछा कि क्या तुम हमारे साथ म्यूजिशियन बनना चाहोगी? ओह आई वुड लव टू कम अलॉन्ग, रिप्लाइड फरी. उसने बोला अरे मैं तो पक्का तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी.
मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। सो वो तीनों मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए निकल गए। सून दे मेट कुकू द कॉक, आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। अब उन्हें रास्ते में एक कॉक मिला, मुर्गा मिला, उसका नाम था कुकू। उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा बैंड ज्वाइन करूँ। They all reached a house with a light. They were tired and hungry. वो लोग सारे एक घर के पास पहुँचे जहाँ पे लाइट थी और वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूखे भी थे। They peeped in through the window and saw a table with delicious food. Peeped मतलब होता है झाँकना। उन्होंने विंडो खिड़की से अंदर की तरफ झाँका और देखा कि टेबल पर बहुत सारा यमी यमी डिलीशियस स्वादिष्ट खाना रखा है। They decided to sing to let the people inside know that they were musician. अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब गाएंगे ताकि अंदर जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि वो लोग म्यूजिशियन हैं। They sang. The people inside thought that ghosts had come to scare them. They ran away as fast as they could. अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही गाना शुरू किया तो लोग जो थे उनको डर लगा। उन्हें लगा कि यहाँ पर भूत आ गए हैं डराने के लिए। स्केयर मतलब डराना, घोस्ट मतलब भूत। तो वो जितना तेज़ हो सकता था भाग गया। जब हमें डर लगता है तो हम जितना तेज़ होता है उतनी तेज़ भागते हैं। Gupu, Dupu and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more. अब इन्होंने शायद एक चीज़ छोड़ दी, उन्होंने कुकू को हटा दिया, पर वो भी तो था। तो इन सब ने मिलकर वो घर के अंदर गए और उन्होंने सारा खाना खा लिया, इतना जब तक कि उनका पेट ना भर गया हो। ठीक है, तो द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द म्यूजिशियंस। ये चार कैसे कैसे कुकू जो था वो उसको रिवॉर्ड दिया उसके फार्मर ने, उसके मालिक ने कि वर्ल्ड को देखो जाके। फिर धीरे धीरे करके वो उसको रास्ते में फ्रेंड्स मिलते गए, वो म्यूजिशियन बनने के लिए घर में गए। और जैसे उन्होंने गाना गाया, बिकॉज वी ऑल नो कि गधे की आवाज़ कैसी होती है और कुत्ते की भी आवाज़ कैसे होती है, तो ऑब्वियसली दे कांट बी म्यूजिशियन, बट दे डिसाइडेड एंड व्हेन दे sang, they all the people inside the house ran away. Now without translation, I'll just read the story. Once upon a time, there lived a donkey named Gupu. He had worked for many years in the house of a farmer. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. He was now very tired and old. The farmer said to Gupu, "You are a good donkey. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old." Gupu smiled and said goodbye. He set off towards the city of Mumbai. "I am good at music. I will go to Mumbai and be a musician there." On the way, he met a dog. "Where are you going?" asked Dubu. "I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too?" asked Gupu. "Yes, I would," replied Dubu. Off went the two friends on the dusty road of Mumbai. They saw a ball of fur in the middle of the road. "Who are you?" they asked. "I am Furry the cat," said the cat. "Would you like to come with us to become a musician?" asked Gupu and Dupu together. "Oh, I would love to come along," replied Furry. So off went the three together to become Mumbai musicians. Soon they met Cuckoo, the cock. "I love music and wish to join your band." They all reached a house with a light. They were tired and hungry. They peeped in through the window and saw a table with delicious food. They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. They sang. The people inside thought that ghosts had come to scare them. They ran away as fast as they could. Gupu, Dupu, and Furry went into the house and ate the food till they could eat no more.
Now we'll come to new words. New words. First is tired. Tired मतलब होता है थका हुआ. Sentence can be I am tired. Musician. संगीतज्ञ या संगीत बजाने वाले. I am a musician. I want to be a musician. Peeped. Peeped मतलब होता है झांकना. I peeped into his house. I peeped into his house through the window. या don't peep inside. अंदर मत झांको. Delicious. The food is delicious. I made a delicious kheer. Mummy made a delicious kheer. Ghost. भूत. Ghost है मतलब भूतों. I have a fear of ghosts. I saw a ghost today. I saw many ghosts in my dream. Scare. डरना. I got scared from to see a unknown person. I am scared of dogs. So what you have to do? You have to read the story and you have to send me the audio. You will write down the new words with one sentence each in your notebook. That's all for today's class. Thank you and have a good day.